साला कपड़ा खोल करके लेना किसको कहते हैं ना बताता हूँ। और ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो उन खास लोगों के लिए है जिनका भाई बहुत ज्यादा पोक करना जो है ना मेरे दिमाग में गया है। तो भाई कुछ 4-5 लोग हैं उन्हीं के लिए है। और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ 4-5 व्यूज ही आएंगे, क्योंकि भाई ये वही 4-5 लोग ही देखने वाले हैं। कल के दिन में क्या चल रहा था, सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी है उसके बारे में मैंने ढंग से नहीं बोला, मैंने कुछ भी चीजें खुल करके नहीं बताया, मुझे ज्ञान ही नहीं है हिस्ट्री का। नहीं भाई, मुझे हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, मैं तो फिल्म ही देख करके सब समझ रहा हूँ, क्योंकि अपनी फिल्म इंडस्ट्री जो है पूरा दावा करती है कि वो हिस्ट्री को सामने में रख रही है, तो भाई उसी के अनुसार चलते हैं। ठीक है, मेरे 2 या 3 ही सवाल होंगे, उस 2 या 3 सवाल का जो है ना जवाब दे देना, जितने भी अक्की फैंस है वो, या फिर जो भाई सम्राट पृथ्वीराज के महानता के ऊपर में बात करते हैं। देखो, हम सब ने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कि वो कितने बड़े वीर थे और अपने इंडिया में सबसे पहले वही थे जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी। तो भाई चलो इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल कि इस मूवी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर में गौरी का कोई भी खतरनाक रूप दिखाया ही नहीं है। गौरी अरेस्ट होने के बाद में खुला कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो मत, मुझे पकड़ लिए, मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये खुली चेतावनी थी। लेकिन इस फिल्म के अंदर में गौरी का ऐसा कोई रूप ही नहीं दिखाया, तो भाई कैसे करके पूरा हिस्ट्री बता दिया और फिल्म एकदम अमेजिंग हो गया। इसके अलावा हमारे जो सम्राट है पृथ्वीराज चौहान, उनको सिर्फ बैठक में बैठते हुए और उठते हुए ही दिखाया है, इसके अलावा कुछ करते हुए नहीं दिखाया है। तो किस तरह से मालूम है कि भाई ये बहुत अच्छी मूवी बनी है, क्या फाड़ एकदम दमदार है। और जिस सीन के बारे में आप लोग एकदम सीटियां और तालियां मारने की बात कर रहे हो ना, वो ऑब्वियसली उस सीन को बनाया गया है वैसा कि आप जो है वो फील करो। लेकिन जो स्टार्टिंग में सब कुछ रखा गया है वो पूरे फिल्म में तो मेंटेन ही नहीं किया है। एक स्टार्टिंग में दे दिया सीन और एक एंड में दे दिया। एंड का क्लाइमेक्स सीन सच्ची में आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, लेकिन जो पूरी कहानी दिखाई जा रही है उसके हिसाब से तो भाई कुछ और ही सामने आ रहा है। देखो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है वो अजमेर के राजा है, अजमेर पति। वहीं दूसरे तरफ में आशुतोष राणा को दिखाया जा रहा है कि वो दिल्ली का तख्त चाहते हैं और दिल्ली पे राज करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो हाल है वैसे ही हमेशा से होता आया है कि जिसने दिल्ली पे राज किया वो पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। पर जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीरता के अनुसार, योग्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का तख्त दिया। अब उस तख्त के लिए लड़ कौन रहा होता है, उनके मौसेरे भाई, जो कि वो तख्त हाथ से चले जाने के बाद उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। अब जब बात भाई की हो ही रही है तो भाई उनकी बेटी पे आ जाते हैं। बेटी ने पृथ्वीराज चौहान को कभी भी नहीं देखा, बस वो कहानियों में, किस्सों में सुन सुन करके उससे प्यार करने लग गई, जो कि पहले के जमाने में बहुत होता था कि राजा को पहली झलक देखा ही नहीं होता है, बस उनकी वीरता से प्यार हो जाता है, उनके दिल से प्यार हो जाता है, उनके लिए गए निर्णय की वजह से प्यार हो जाता है। लेकिन क्या मूवी देखते समय में किसी ने भी एक बार भी नोटिस किया कि वो जो है भतीजी है और वो उन्हीं को उड़ा करके ले गए सबके सामने से। ये मूवी का जब प्रमोशन चल रहा था ना, एक खास चैनल पे जाकर के अक्षय कुमार, फिल्म के मेकर और भी बहुत सारे लोग, वो सभी के सभी जाकर के इस फिल्म के बारे में बता रहे थे। और खास करके अक्षय कुमार का ये कहना था कि इस मूवी से जो है मैं लोगों के माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना चाह रहे थे। ये जो महिला शक्ति होती है, ये जो नारी का जो शक्ति होता है, वो बहुत बड़ा होता है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आई एक्सेप्ट दैट थिंग। लेकिन किसी ने भी इस चीज को नोटिस ही नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई खास ग्रोह वाले लोग नहीं कर रहे थे, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनको सीधा कहते हैं भाई तुम्हारी 4 शादियां होती है, तुम तो अपने बहन पे टूट पड़ते हो। लेकिन इतने बड़े वीर की इस चीज को दिखाने की क्या जरूरत थी? ये तो घूम फिर करके हमने अपनी ही मार ली ना। क्या जरूरत थी? आप महानता तो दिखाए नहीं, और जो चीज नहीं दिखाना चाहिए था, जिसके बाद से लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, वो चीज दिखा दिया। देखो, या तो ऑडियंस इतनी बुद्धू थी या फिर मेकर इतना स्मार्ट था कि ये दिमाग में आने ही नहीं दिया एक पल के लिए भी कि वो अपनी भतीजी से शादी कर बैठा है और अपनी भतीजी को सामने से भगा करके ले गया है, और उस चीज को जो है आज भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप खुद सोच करके देखो कि आपके घर में आपकी बहन या फिर आपके घर की महिला किसी और के साथ भाग करके शादी कर ले। अब इस चीज को आप कहो कि देखो हमें इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, अगर कोई महिला भाग करके गई है तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम लड़के होने के नाते इस चीज को तो मान लेंगे कि चलो हम लड़की को भगा करके ले आए, लेकिन कल को जब हमारी घर में बेटी पैदा होगी और वो किसी और के साथ भाग जाएगी, विद्रोह नहीं करेगी, वो सीधा ही भाग गई, और उसके बाद से हम ऐसे खड़े देखते रह गए। हर किसी को हक है किसी से भी प्यार करने का। प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई रिश्ता, कोई सरहद, कोई कास्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। ना एज गैप होता, ना लुक्स होता है। प्यार प्यार होता है। लेकिन यही चीज किसी और कम्युनिटी की स्टोरी में दिखाई गई होती तो अब तक उस कम्युनिटी की बैंड बजा चुके होते, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं भाई। इसके अलावा सोनू सूद, जो कि भाई भविष्यवाणी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो सारी चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, विधि का विधान को जो है बदला नहीं जा सकता। जो लिखा जा चुका है हम उसमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, तो उसी हिसाब से उन्होंने जाने दिया। लेकिन पूरी स्टोरी में ये क्यों नहीं दिखाया गया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें क्यों नहीं है? वो वहां कैद में जब गए थे ठीक ठाक थे, लेकिन उनकी आंखें कैसे निकाल ली गई, कितना
दर्द हुआ, क्या कुछ झेला, वो सारी चीज को अगर दिखाते तो आपको नहीं लगता कि आप और ज्यादा कनेक्ट कर पाते, उनकी वीरता को और ज्यादा फील कर पाते, और जो मोहम्मद गौरी है उसको और घृणा के नजर से आप देख पाते, उसको देख करके आपको लगता कि हाँ ये लुटेरा है, हाँ ये हमला करने आया है, हाँ ये क्रूर राजा है। कल के वीडियो में मैंने बस यही किया कि जो चीज है उसको नॉर्मलाइज होकर के बस नहीं अच्छा लगा कह दिया। पर यार तुम 4-5 लोग तो एकदम, बाय द वे जितना खर्चा कमेंट करवाने में करते हो ना, उतना खर्चा थोड़ा अपने चैनल पे दे दिया करो, बेस्ट रहेगा। और बाकी जितने लोग देख रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि भाई आप लोगों को ये सारी चीजें सुनने को मिली, लेकिन जो फैक्ट था वो मैंने लेकर के सामने रखा। आई होप कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज आपको सुनने को नहीं मिलेगी। अगर फिर भी आपको कड़वा करेला खाने का शौक है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कड़वा करेला कड़वा लगता जरूर है लेकिन आपके बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। और एक चीज, इतनी भव्य मूवी के अंदर में जहां पे कोई गाली गलौज का कोई एक भी चांस नहीं होना चाहिए, वहां पे संजू बाबा के मुंह से बात बात पे भटुए भटुए भटुए, वाह क्या मान सम्मान रखा है। और उसी मूवी को प्रमोट करने के लिए एक खास पार्टी का सहारा भी ले रहे हो, वो भी उस पार्टी का जो अपने हिंदुत्व के सम्मान के लिए इतना लड़ रही है, पूरे हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व राज बनाने के लिए लड़े जा रही है। लेकिन आप अपने ही मूवी में हग रहे हो और कह रहे हो आइए जानिए इतिहास और गर्व से अपना सर ऊंचा करके घूमिए। YRF से ना ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी मूवी को बिना देखे ही बिना समझे ही मूवी रिलीज कर देगी।